ओके गुड आफ्टरनून ट्रेडर्स। मार्केट देखो ओपन है। मैं आपको ना यहाँ पे दो चीज़ें समझाने वाला हूँ। पूरे वीडियो का टाइटल ही यही होगा कि ज़ीरो हीरो कॉल कैसे बनती है, उसको मतलब कैसे डिसाइड कर लेते हैं, कैसे जज कर लेते हैं, और इसके बाद टाइम वैल्यू क्या होती है, जो थीटा वैल्यू है, टाइम डी के जिसको कहते हैं, वो हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से देखो 3 बज गया है, थोड़ा सा ही टाइम बाकी है। तो मैं यहाँ पे आपके सामने सबसे पहले निफ्टी ओपन कर रहा हूँ, और निफ्टी में आप देखोगे निफ्टी 17,300 के आसपास चल रहा है, 2-3 रुपए नीचे है। तो आपको मैं ये एकदम क्लियरली दिखा देता हूँ। ऑप्शन चैन पे आ जाओ। ठीक है, 17,300 में देखो 8 रुपये आपको नज़र आ रहे हैं, और 17,300 के पुट में 15 रुपये नज़र आ रहे हैं। तो इसको मैं चार्ट पे ओपन कर लेता हूँ। राइट साइड में हम लोग सी ओपन करेंगे, और लेफ़्ट साइड के चार्ट में हम लोग पी ओपन करेंगे। हम लोग ने कर लिया है। मैं ये बंद कर देता हूँ विंडो। अब मार्केट देखो बीच में कि मार्केट कैसे चल रही है यहाँ पर, और इसको इससे कनेक्ट करके रखो, और पुट को इसको इससे कनेक्ट करके रखो। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो, अगर मार्केट 17,300 के ऊपर रहेगी, मतलब मैं अगर आपको एक वैल्यू लिख के दूँ, 17,310 रहेगी, तो ये जो 10 रुपये हैं, ये 10 रुपये इसका प्रीमियम रहेगा। करेक्ट। बट अगर ये 20 रुपये है, तो 10 रुपये उसके अंदर टाइम के हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अभी का ले लो, मार्केट यहाँ पे 290 पे है। करेक्ट। तो यहाँ पे जो 8 रुपये आपको दिख रहे हैं, ये पूरे टाइम के हैं। 7 रुपये, 8 रुपये जो भी हैं, ये पूरे टाइम वैल्यू है। और अब अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, मतलब 300 के ऊपर जाएगी, 310 चली जाए, 320 चली जाए, 30 चली जाए, तो ये फटाक से 8-9 रुपये की चीज़ 30 रुपीज़ प्लस हो जाएगी। समझ गए। और 30 रुपीज़ प्लस होने के बाद मान लो मार्केट यहाँ पे बंद हो गई, तो अभी इसके अंदर 9 रुपये ऑलरेडी है, तो ये आपको 39 पे दिखेगा। ठीक है, अब 39 पे दिखेगा, बट 3:30 बज जाएगा, और मार्केट कितने पे बंद हुई, 17,330 पे बंद हुई। करेक्ट। तो इसका 9 रुपया इसमें से घटा दो, तो बचा कितना, 30। तो 30 रुपीज़ का प्रीमियम आपके पास बच जाएगा। और अगर आप इसको अभी 7 रुपीज़ या 8 रुपीज़ से ख़रीदते हो, तो आपको डिफरेंस का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये हम लोग ने समझ लिया कॉल साइड में। ठीक है, टाइम डीके का वैल्यू और वैल्यूएशन। अब इसी को हम लोग समझते हैं कि पुट साइड में हम लोग इसको कैसे समझेंगे। अब पुट साइड में उल्टा रहता है कि 17,300 से मार्केट कितना नीचे है। तो 17,300 से मार्केट सिर्फ 5 पॉइंट नीचे है अभी फ़िलहाल में, एकदम करंट डेटा पे ही बात करेंगे। 5 पॉइंट या 6 पॉइंट नीचे है। तो अगर 6 पॉइंट नीचे है, तो यहाँ पे ये 14 रुपये का है, तो इसको एग्जैक्टली 6 रुपये का होना चाहिए। तो 6 रुपया हो गई इसकी रियल वैल्यू। मैंने बता दिया आपको, जोड़ मतलब घटा के, जोड़ हिसाब करके, कैलकुलेशन करके। अब है ये 14 रुपये का, तो 6 रुपये क्या हो गई, 6 नहीं 7 रुपये, सॉरी 7 रुपीज़ हो गई टाइम वैल्यू, जिसको बोलते हैं थीटा डी के। अब ये जो 7 रुपये है, ये 3:30 बजे तक घट जाएगा, यानी 3:30 पे मार्केट बंद होगा। अभी 3:08 हो रहा है, आप यहाँ पे घड़ी में देख सकते हो। तो 7 रुपये 30 मिनट में घटेंगे। तो अगर मैं आपको ऐसे डिवाइड करके दिखा दूँ कि 7 रुपये डिवाइड बाय 30 करेंगे ना, तो 23 पैसे हर एक मिनट में घट रहा है ये। समझ गया, मतलब डिवाइड करके देख लो कि हर एक मिनट ये कितना रुपया घटेगा। तो उस हिसाब से फिर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं। मतलब आपको ऑलरेडी पता है कि जो चीज़ आप ख़रीद रहे हो, वो अगले 30 मिनट में 7-8 रुपये घट जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ पे क्लोज़ हो जाता है कितने पे, 17,280 पे, यानी कि 20 रुपये। 20 रुपये आपको किस में मिलेंगे, पुट में। कौन से पुट में, 17,300 के पुट में, क्योंकि 300 से मार्केट कितना नीचे है, 20 पॉइंट नीचे है। आपने इसको ख़रीदा कितने का है, आपने इसको 17 रुपये का ख़रीदा है। करेक्ट। तो 17 रुपये का आपने ख़रीदा है, तो आपको 3 रुपये का जो गैप का प्रॉफिट है वो हो जाएगा 3 रुपीज़ का। तो ये चीज़ होती है कि 17,000 का जो पुट है, उसके अंदर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे मार्केट जितना पॉइंट नीचे है, उतना पॉइंट इसको नीचे होना चाहिए। और अगर ये प्रॉपर 20 पे बंद हो जाए, तो 20 रुपये इसमें तो पक्के हैं। तो अभी अगर इसको देखो 17-18 रुपये से ना, जो भी क्या कहते हैं उसको, एडवांस लेवल के ट्रेडर हैं जो एडवांस ट्रेडिंग करते हैं, कैपिटल हैवी रखते हैं, फिर भी अपना रिस्क मिनिमाइज़ करके ट्रेड करते हैं, वो इसका कैलकुलेशन ऑलवेज़ करते हैं। और इसको ना एक्चुअली में क्या बोलते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। इसको बोलते हैं नंबर ट्रेडिंग।
मतलब विदाउट चार्ट के भी आप ट्रेड कर सकते हो नंबर पे। सिर्फ आपको यहाँ पे ये देखना होगा कि मार्केट इसके ऊपर बंद हो रही है या इसके नीचे बंद हो रही है। अगर इसके ऊपर बंद होगी तो आप सी खरीदोगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे को अभी भी गट फील आ रहा है कि मार्केट 17,300 के ऊपर बंद होगा, मतलब 17,300 के ऊपर बंद होगा। अब मेरे को मेरा जो कॉल है वो कितने का मिल रहा है आप देख सकते हो, 3 रुपये का मेरे को कॉल मिल रहा है। अगर मैं 3 रुपये की कॉल ले लूँ 50 के लॉट से तो 5×15 यानी 150 रुपये मेरी इन्वेस्टमेंट लगेगी, और ये ज़ीरो हीरो है। यानी कि अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो मेरे को चलेगा, बट अगर ये 6 रुपये हो जाए तो मेरा पैसा डबल, 9 रुपये हो जाए तो ट्रिपल, 12 रुपये हो जाए तो 4 गुना। तो इस तरीके से यहाँ पे रिटर्न्स आते हैं। अब सेम चीज़ टाइम वैल्यू आपको कैलकुलेट हो गई, आपको नंबर्स पे प्रीमियम कैलकुलेट हो गए कि पुट में देखो 17,275 पे है, तो पुट 300 से कितना नीचे है, 25 पॉइंट नीचे है, मतलब इसको 25 रुपये का होना चाहिए। मतलब थोड़ी देर पहले ना जब हम लोग वीडियो बना रहे थे 17, 18, 19 रुपये ना, ये अंडर वैल्यू में था। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब अंडर वैल्यू में है, लाइक जो एक्सपर्ट हैं, जो स्मार्ट हैं, वो यही खरीदेंगे, इसको ही बाय करेंगे। और जब इसमें बाय ऑर्डर आएगा तो ऑब्वियस सी बात है इसकी प्राइस बढ़ेगी, और जब इसकी प्राइस बढ़ती है तो दे आर परचेजिंग ओवर हियर एंड दे स्मार्टली सेल टू 32। तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको विक में देखने को मिल जाता है। अब आप बोलोगे नहीं मैं 27 से खरीदूंगा, तो माय ब्रो ऑलरेडी इसकी वैल्यू अभी 30 है, तो मे बी ये 30 तक सस्टेन करेगा। कितने तक, 30 रुपीज़ का। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, टारगेट ऑर्डर डालो, रोबो ऑर्डर से एंट्री करो और टारगेट आपका बिगिन करो, डन करो। ये नहीं हिट कर देगा फटाक से, आराम से हिट कर देगा। फॉर एग्जांपल अभी हम लोग सी पे कंसंट्रेट कर रहे थे थोड़ा सा, क्योंकि 1 रुपये का हो गया है ये, और कभी कभी इसमें मैसिव गेम हो जाता है। अगर मार्केट ने यहाँ से टर्न अराउंड किया और 40 पॉइंट का मूवमेंट अगर हम लोग को देखने मिल गया, लाइक यहाँ पे देखो ये कितने का हो गया है, 17,266 का हो गया है, मतलब पुट में सही हो गया। जिसने सोचो मतलब ज़ीरो हीरो लगाया होगा उसको अगर ये 7 रुपये से मिला होगा, कितने रुपए से बता रहा हूँ मैं, 7 रुपीज़ से मिला होगा, और अगर उसने उसको 30 रुपीज़ में बेचा होगा, तो 7 रुपये में अगर मैं निफ्टी का एक लॉट लूँ तो 350 रुपये लग गए, दाव पे लग गए। चलो 350 से 500 ही लगाया करो ज़ीरो हीरो कॉल में, इससे ज़्यादा मत लगाया करो, और गेम देखा करो कि गेम चेंज कैसे हो रहा है। अब मैंने उसको 30 रुपये पे बेचा, 30 रुपीज़ पे, तो मैं इसको 1500 में सेल कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल इसकी करंट वैल्यू इतनी है, 350 लगा के 1500 रुपये। अब यहीं पे मैं अगर आपको बोलूँ तो 35,000 लगा के ऐसे 1.5 लाख भी होता है। आप रेशियो कैलकुलेट कर सकते हो, मतलब अगर 1 ज़ीरो मैं यहाँ पे बढ़ाऊँ 350 तो यहाँ पे 3,500, तो यहाँ पे 15,000, और यहाँ पे 35,000, तो यहाँ पे 1.5 लाख। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, रेशियो सब बराबर है, कैलकुलेशन सब बराबर है, और उतना अमाउंट यहाँ पे बुक हुआ है क्योंकि आपको बैंक निफ्टी और इंडेक्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग पता है कि यहाँ पे कितने लॉट्स में और कितने वॉल्यूम्स में ट्रेडिंग होती है। मतलब अगर किसी ने 35,000 रुपये की ट्रेड करी होगी, आराम से 1.5 लाख रुपये बुक कर लेगा। पर 35,000 पूरे लॉस पे लग जाते हैं, इसके अंदर कोई स्टॉप लॉस नहीं है। स्टॉप लॉस एक हो सकता है 7 रुपये के बाद 5 रुपये पे या 3 रुपये पे हो सकता है, मतलब आधा कैपिटल 17,000 के स्टॉप लॉस पे। तो ये मैंने आपको सिखा दिया। आप सिंपली मतलब थोड़ा सा खाली चेंजेस करते हैं और बैंक निफ्टी पे चले जाते हैं। तो बैंक निफ्टी अभी देखो कितने पे चल रहा है, 36,400 पे चल रहा है, करेक्ट, 36,400, 12-13 चल रहा है। तो 400 वाला जो ऑप्शन है ना, उसको ओपन करके देख लेते हैं कि वो चल कितने का रहा है। उसको एग्जैक्टली 12 रुपये का होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 36,400 पे जो है वो 8 रुपये का है, नहीं सॉरी 41 का है, मतलब टाइम वैल्यू इसमें एडेड है। 400 के नीचे नहीं है मार्केट, यानी 20 रुपये ऊपर है, तो 15 रुपये पूरे टाइम के हैं, समझ गए अभी। तो अभी हम लोग इसको चार्ट पे ओपन कर लेते हैं और डिसीजन देखते हैं कि जो एक्सपर्ट ट्रेडर है, जो एडवांस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं, वो मार्केट को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं, आइदर अपना रिस्क मैनेज करते हुए और मार्केट अल्टीमेटली वो सारी चीज़ों से डील करते हुए एक डायरेक्शन में जाके क्लोज हो जाता है। क्यों पूछो, क्योंकि यहाँ पे किसी ने बाय किया, किसी ने यहाँ पे सेल किया, किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया, किसी ने बाय सेल किया, शॉर्ट किया, बाय सेल किया, और चल रहा है चल रहा है चल रहा है, फिर एक डिसीजन पे जाके बंद हो जाएगा मार्केट। क्यों, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा ट्रेड करने का। जब तक चल रहा है तब तक सब लोग ट्रेड कर रहे हैं, मैं फ्री हूँ, आप फ्री हो, आप सी लेने के लिए फ्री हो इस प्राइस पे, कोई बंदा पी लेने के लिए फ्री है इस प्राइस पे। तो ये पूरा ट्रेडिंग का साइकोलॉजी है, ये माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा कि इंटरनल गेम क्या चल रही है।
अब देखो 36,409 पे है, यानी कि अगर ये 9 रुपये का सी होता तो मज़ा आ गया होता। अब 9 रुपये का तो ये नहीं है ये 26-27 रुपये का, यानी मैं आपको बोल सकता हूँ कि 18 रुपये इसके अंदर टाइम का है। तो थोड़ा लेट्स वेट कर लेते हैं और घट जाने देते हैं इसको, और एक स्मार्ट डिसीजन यानी कि 10, 8, 9 रुपये पे इसको बाय करेंगे, यानी 10 रुपये का ख़रीदोगे तो मस्त रहेगा। सबसे पहली चीज़ ये। और अब पुट में आ जाओ, तो पुट में अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं तो पुट में अगर देखोगे तो 36,400 से नीचे अब आ रहा है मार्केट। करेक्ट है बात, 400 पे अभी जस्ट एग्जैक्ट है। तो अभी जो इसका जो 18 रुपये का वैल्यू है ना, ये टोटल टाइम वैल्यू है यहाँ पे इसकी फिजिकल वैल्यू कुछ नहीं है, मतलब इसकी जो रियल वैल्यू है ना वो है ही नहीं। इसको रियल वैल्यू अभी तक मार्केट ने दी नहीं है। मार्केट तब देना चालू करेगा जब ये 390 को हिट करेगा, तो मार्केट इसको 10 रुपये देना चालू करेगा। देखो 18 रुपये से कितना मैसिवली फॉल किया, देख रहे हो आप लोग, मैंने जो आपको बोला। देखो ये 420 पे हिट कर रहा है, मैसिवली फॉल कर रहा है, 36 रुपये, 30 रुपये, 18 रुपये। तो ये आपको हमेशा समझना है, और इसके साथ भी आपको प्राइस एक्शन रखना है, बाइंग सेलिंग अगेन बाइंग सेलिंग। अब सोचो किसी ने 24 रुपये से देखो बाइंग ट्रिगर करवाई है, और 24 रुपये की चीज़ 54 रुपये तक आ चुकी है। अब सेलिंग होगी यहाँ पे। 54 रुपये की चीज़ 24 रुपये से अगर मैं ख़रीदता एक कॉल इंटू 25 कर लेते, 24 इंटू 25, 600 रुपये हो गया। 600 रुपये का ख़रीदा था, अभी कितने का हो गया था, अभी जस्ट 54 पे जाके आया। तो चलो 50 रुपये पकड़ लेते हैं, मोटा मोटा हो गया डबल, मतलब 25 का 50, 600 रुपये का प्रॉफिट। यहीं पे अगर 6,000 लगाए होते तो 6,000 का प्रॉफिट, मतलब 60,000 लगाए होते तो 60,000 का प्रॉफिट। तो ये होता है यहाँ पे, आई एम डैम श्योर। और यही है नंबर ट्रेडिंग, और यही है ज़ीरो हीरो कॉल। आप लोगों को कैसे दिया जाता है, आप लोगों को टेलीग्राम पे और यहाँ वहाँ थोड़ा सा अंधेरे में रखा जाता है, और ऐसे दिया जाता है कि एक काम करो 24 से ले लो, ठीक है। फिर देखते हैं उन लोग कि मार्केट 400 के ऊपर बंद होना चाहिए, मतलब 400 से प्लस प्लस बंद हो। तो मान लो 450 पे बंद हो गया, आपको उन्होंने ख़रीदवाया कितने का था, 24 रुपये का। 50 रुपये तो उसमें अल्टीमेटली पैक ही हो रहा है ना, अगर उनका जजमेंट और डिसीजन सही है। और अगर लॉस हुआ तो क्या होगा, यही चला जाएगा, और क्या जाएगा, और तो कुछ होगा नहीं। मार्केट भले यहाँ से 200 पॉइंट फॉल कर दे, पर इसमें 24 रुपये ही घटेंगे। ऑप्शन में ये बेनिफिट है, मतलब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर जाए तो ये 24 ही घटेगा, इससे ज़्यादा तो घट नहीं सकता ना। भले 200 पॉइंट गिर जाए अभी आधे घंटे में, बट ये 24 घटेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं घटेगा। तो ये चीज़ें हैं। अब अगर पुट में अगर आप देखने जाओगे तो पुट में ज़रा सी भी वैल्यू नहीं है। और मार्केट सेंटिमेंट को थोड़ा सा अगर देखोगे तो यहाँ से देखो ट्रिगर हो रहा है और यहाँ से सेलिंग हो रही है, तो ये जोन है। तो अभी पुट लेने का बहुत सही टाइम है। 8 रुपये से इसने ट्रिगर दे दिया है अपना, 10 रुपये पे मिल जाए, 11 रुपये पे मिल जाए, फटक से देखो स्टॉप लॉस बनता है। तो ज़ीरो हीरो बनाना देना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं आपको दिखाऊं ज़ीरो हीरो लेके, 8 रुपये का ले लो, क्या स्टॉप लॉस दूँ मेरे को बताओ, कुछ स्टॉप लॉस समझ में आ रहा है, कुछ नहीं, मेरे को तो कुछ स्टॉप लॉस ही नहीं समझ में आ रहा है। 8 रुपये की चीज़ दिला रहा हूँ, ठीक है। ये ऐसे कैसे हो गया, हाँ 8 रुपये की 6 रुपये की मिल रही है तो ले लो। मैं बोल दूंगा कि एज़ लो एज़ बाय करो, ठीक है। 5 का मिल रहा है ले लो, 6 का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है ले लो। अब क्यों बोल रहा हूँ ऐसे, क्योंकि मेरे को लग रहा है कि पुट में आएगा मार्केट। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये अभी बैंडविथ अपसाइड का है ही नहीं, मार्केट को डाउन साइड का ही बैंडविथ है, और मैं सोच रहा हूँ कि वो 400 से नीचे ही क्लोज़ करेगा। तो 400, ये जो आपको 12 दिख रहा है ना, यही आपको यहाँ पे परेशान कर रहा है, यही इसको 5 रुपये पे रुका के रखा है। और कुछ ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी गिरने के लिए ना 10 पॉइंट या 20 पॉइंट गिर जाएगा ना, ये फटाक से 24 पे आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 14-15 मिनट की वीडियो हुई है, तो ये वाली कॉल को देख ही लेते हैं, ये ज़ीरो हीरो बनती है या नहीं। 6 रुपये की कॉल दे रहा हो यार, 6 रुपये इंटू 25 करो ना, कितना होता है, 150 रुपये लगा दो बस। चलो ये लो, 150 रुपये लग गए। और कुछ लोगों के ना ट्रेड में ना, ये अब टाइम के वजह से 3:20 हो रहा है, तो ये ट्रेड लगती नहीं है या मिलती नहीं है, तो मत लगाना, सिंपल है। 3 बजे तक ही लगाना, जो भी ट्रेड लगाना 3 बजे तक, और ऐसी ही ट्रेड फाइंड करना। 3:20 पे ट्रेड मत लगाना, 3:10 तक बहुत हो गया लास्ट टू लास्ट ट्रेड करने के लिए टाइमिंग। तो हम लोग ने 6 रुपये की कॉल खरीदी थी, 5 रुपये की हो गई है। तो अभी देख लेते हैं कि मार्केट कुछ साइड्स देता है या नहीं हम लोग को। मेरे को लग रहा है ये 400 के नीचे बंद होगा।
हम लोग थोड़ा सा ही वेट करेंगे। 1 रुपये का नुकसान हो रहा है अभी हम लोग को, 2 रुपये का नुकसान हो रहा है। 2 रुपये का नुकसान मतलब 50 रुपये का नुकसान हो रहा है। देखो कितना मज़ा आ रहा है ये देखने में, लाइव अगर हो रहा है तो। ओके, तो और थोड़ा सा वेट करते हैं। ओके, 3 रुपये हो गया। हाफ ऑफ द कैपिटल गॉन, मतलब 150 में से 6 की लिए थे, 3 पे आ गया, तो 75 रुपये चले गए अपने। और थोड़ा सा, और थोड़ा सा, 2 रुपये पे बचा हुआ है। फॉल अगर कर दे मार्केट यहाँ से तो बस एक फॉल कैंडल एक्सपेक्टेड है। ये जो 16 रुपये है बस यही नहीं होने चाहिए यहाँ पे, इसमें अपर ट्रेंड आ सकता है, देख सकते हैं हम लोग। लास्ट टू लास्ट आएगा, श्योरिटी है थोड़ी सी मेरे को। 20 रुपया थोड़ा सा परेशान कर रहा है। देखो 15 से 20 हो गया, देख रहे हो, मतलब 15 रुपये थे, 14 रुपये थे, अब वो बढ़ गए हैं 13 पे, 8 पे देखो आया। देखो ये चालू, ये चालू 400 पे आ गया, 408 बस। देखो ये यहाँ से चेंज कैसे हुआ, मतलब नंबर पे खेलने से सोचो क्या होता है। अगर आप चार्ट से खेलते हो, मतलब चार्ट से ट्रेड करते हो, चार्ट से लगाते हो, देखो यहाँ पे क्या हुआ, नंबर पे देखने से क्या हुआ, देखो 2.75 पे कब आया पता ही नहीं चला। मतलब चार्ट भी नंबर को फिगर आउट नहीं कर पाता है। चार्ट हम लोग को सिर्फ हेल्प करता है एक डायरेक्शन देने के लिए, एक डेटा एनालाइज करके बताता है कि क्या हो रहा है, पर एक्चुअल ट्रेडिंग नंबर्स पे ही होती है। तो उस चीज़ को ध्यान में रखो और नंबर पे थोड़ा सा स्विच करो कि हम लोग थोड़ा सा आ जाए नंबर ट्रेड की तरफ। तो अभी देखो इसने तुरंत यहाँ तक का हाइप बनाया था 5 रुपये तक का, ठीक है, और फिर से मैसिवली सेलिंग आ गई। बट मैं थोड़ा सा श्योर हूँ ना कि यहाँ से देखो कैंडल गिर रही है, आप देख रहे हो एक यू टर्न बना हुआ है, दिख रहा है आपको यू टर्न। तो इसलिए ये 2 रुपये पे बहुत भरोसा है मेरे को, बस यही चीज़ है, बाकी कुछ नहीं। ज़्यादा तो लगे नहीं है, 150 ही लगे, तो देख लेते हैं ना कि क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ये 403 से अगर नीचे आएगा तो हमारे लिए हीरो हो जाएगा। इसका ध्यान किधर है यार, इसका हीरो इधर है आने दो, थोड़ा सा वेट करते, थोड़ा सा और। एक कैंडल फॉल करे तो अब देखो टाइम वैल्यू इसको कम कर रही है। पूछो कैसे, अभी ये 4-5 रुपये पे था, अभी भी 403 पे है या 404 पे है, यानी कि 4 रुपये ही है, फिर भी ये घट रहा है। टाइम समझे अभी, मतलब 5-10 मिनट से वीडियो देख ही रहे होंगे ना। मतलब ये 400 से थोड़ा ऊपर था, अभी घटा भी, ये 20 पॉइंट घटा, बट फिर भी इसकी वैल्यू नहीं बढ़ रही है। तो टाइम की वजह से अब 3 रुपये इसमें ऐड हो गए, अब मार्केट इसको पैसे दे रहा है। ये एग्जैक्टली समझो, जिसने अभी तक वीडियो देखी है ना उसको क्लियरली समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अभी मार्केट ने इसको 3 रुपये दिया, किसको दिया, ये वाले पुट को, नहीं फिर से ले लिया फिर से ले लिया। ओके ओके, आई थिंक ये ट्रेड अपनी गॉन है, मे बी गॉन है। थोड़ा सा वेट करने का मन कर रहा है फिर भी, चलो 150 रुपये लगे हैं, सिखाने के लिए लगे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेते हैं 150 क्या हो जाएगा। 1 रुपये दिए मार्केट ने वापस, 3 रुपये दिए, 2 रुपये, 4 रुपये दिए, 5 रुपये दे दिए। 6 से तो हमने ख़रीदा ही था, अंडर वैल्यू में ख़रीदा था, वो फ़ायदा है। अभी 5 रुपये प्रॉपर मिल रहा है हम लोग को, क्योंकि 396 पे है, 396 या फिर 395। अगर ये यहाँ से ड्रॉप होगा तो अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। अब आपको लग रहा है ये 1 रुपये पे आ गया है, फिर भी इस पर थोड़ा सा भरोसा है। 1 रुपये पे नहीं, यहाँ पे मेरे को इस नंबर पे भरोसा है कि ये नंबर अगर 400 के नीचे क्लोज होगा तो ये पी ज़ीरो नहीं होगा, ये पी में कुछ तो पैसा रह जाएगा। तो बस यही चीज़ है। इसको 90 पैसे से किसने ख़रीदा होगा, मैं वो सोच रहा हूँ। 60 पैसे से, 75 पैसे से कौन ख़रीद रहा है, 80 पैसे से। अब देखो ट्रेडिंग वॉल्यूम धीरे धीरे कम हो रहा है, मतलब अब इस पेयर में कोई जल्दी ट्रेड नहीं कर रहा होगा। था 34, हाँ 36 400 का पी है, अब इसमें जल्दी कोई ट्रेड नहीं कर रहा होगा। अभी भी सोचो पब्लिक ट्रेड करती है, इस नंबर्स पे भी ट्रेड करती है, मतलब 70 पैसे से ख़रीदो और 1 रुपये 40 पैसे पे बेच दो, ऐसे होती है। मतलब एक वो वाली ट्रेडिंग, क्या कहते हैं उसको, रोबो वाली, एल्गो वाली। मतलब जब तक आप पलक झपकाते हो ना तब तक उनकी 10 एंट्री और एग्ज़िट हो जाती है। अगर सिस्टमेटिक रोबोट हो, वाईफाई, नेट, इंटरनेट सब कुछ फास्ट हो, बस सोचो ना, मैं यहाँ पे एंटर किया, यहाँ पे निकल गया, मतलब एक हार्ट बीट पे
मार्केट कैसे चलता है हार्ट बीट पे, अप डाउन, हर एक डाउन पे घुसो अप पे निकल जाओ, डाउन पे घुसो अप पे निकल जाओ। तो ऐसे होती ट्रेडिंग कभी कभी। अब नहीं, अब गॉन है। एग्जैक्ट मार्केट ने 3 रुपये दिया हुआ है या 2 रुपया दिया हुआ है, 2 या 3 रुपये दिया हुआ है, तो इसके अंदर 2-3 रुपये की वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि मार्केट 36,400 के नीचे बंद हो रहा है, वो भी 3 रुपये नीचे बंद हो रहा है। ठीक है, 5 रुपये अभी नीचे बंद हो रहा है, तो इसके अंदर अभी 5 रुपये वैल्यू होनी चाहिए। अब इसको कौन कैसे घटा रहा है, क्या कर रहा है, वो पता ही नहीं चल रहा है। एग्जैक्टली ऑप्शन चैन ओपन करके देख लेते हैं। 8 रुपये तो है उसमें, 400 वाला ही तो पुट ओपन किया है मैंने। आज 8 पैसे का कैसे हो गया, 10 रुपये है उसके अंदर यार। अभी तो अपना गेम आ गया है, देखो 10 रुपये हैं उसके अंदर। मतलब 400 से मार्केट कितना 10 रुपये पीछे है। हमने कितने में ख़रीदा था, हमने 6 में ख़रीदा था। मैं लिख के दे रहा हूँ, ये जब ऑप्शन चैन बंद होगी ना, इसके अंदर 10 रुपये रहेंगे। किसी को देखने रहेंगे तो देख लेना, मैं लिख के दे रहा हूँ, ये कुछ तो गड़बड़ है, इसमें पैसे हैं। सी में कुछ नहीं है यार, सी 26 रुपये का क्यों चल रहा है। 380 पे चल रहा है मार्केट, 390 पे, 10 रुपये उल्टा घट चुका है। 20 रुपये का सी बेच रहे हो, किस हिसाब से 26 रुपये का सी बेच रहे हो। उल्टा पुट को घटा दिया तुमने, कैसे किया है साहब इसने। मार्केट नीचे है यार 400 के, हाओ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ऑप्शन चैन में। सच कह रहा हूँ। 400 से कितना पॉइंट नीचे है, 400 में प्लस है ही नहीं जब वहाँ पे, तो 400 में 27 रुपये आए कहाँ से, किस बात के 27 रुपये, मार्केट ही नहीं है वहाँ पर।